नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर बेलन का आयतन बताओ। देखो, तो 11 से तो कटेगी, चेक कर लो। 9 6 15 होता है, 8 8 16 गैप एक आ रहा है, ये नहीं कटेगा। 8 8 16, 9 8 17 एक गैप आ रहा है ना। 11 11 का मल्टीपल चेक कर रहा हूँ मैं, तो 8 7 15 और 9 8 कितना होता है 17, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो देखो 8 7 15 और 9 6 15 गैप जीरो आ गया, तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक है, एक निश्चित आयत में एक लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल 150 है, आयत का परिमेय बताओ। देखो 5x की वैल्यू चाहिए नहीं, 5 का मल्टीपल होगा, सारी मल्टीपल है ना। तो देखो ये आ जाएगा 3x इंटू 2x बराबर 150, है कि नहीं भाई। तो देखो 3 दूनी 6, 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचा 30, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपका 25, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। ठीक है, 5 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये कितना होता है, 3 और 2 5, 5x तो 25 आना चाहिए। हाँ, तो ये आएगा 25। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 50। जो नहीं जानते हुए समझिए, लगाओ, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A2 इंटू एल प्लस बी, है कि नहीं भाई। लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक वस्तु 20% की छूट और दूसरी वस्तु पर 25% छूट के बराबर है, दोनों वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। एक वस्तु पर 20% की छूट यानी 1/5, दूसरी वस्तु के 25% यानी 1/4 के बराबर है, तो दोनों वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो ये आएगी 5/4। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में 5, ऑप्शन का भी रेशियो 5 है, जिससे 5 4 मिल जाए वही कट जाएगा। देखो यहाँ से मिलेगा 5 और 6, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से मिलेगा 5 और 2, ये नहीं होगा आंसर। ये 5 और 3, ये नहीं होगा आंसर। 5 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मेल किसी कार को कितने में कर सकते हैं, 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 24 वुमेन उसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करना शुरू करते तो इसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो 5 से 5 कट गया, ठीक है, 4 5 20 और 4 6 24, तो मेल और वुमेन की जो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 6/5। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं रख के काम निकाल लेता हूँ। तो 6 दूनी 12 और 12 पंचा 60, यानी 600 आ जाएगा काम, आ जाएगा 600 टोटल काम आ गया। अब देखो बोला 30 पुरुष, अब एक पुरुष की क्षमता 30, एक पुरुष की क्षमता 6, 30 की कितनी होगी 180। ठीक है, 12, एक महिला की क्षमता 5 है, 12 कितनी होगी 60, तो कितना जाएगा 240। तो 240 क्षमता से लगेंगे, तो जीरो से जीरो कट गया, 4 6 24, 4 से कटेंगे 15 बार, और 15 तीय 36 12, 6 दूनी 12 सॉरी, 6 दूनी 12 कितने बचेगा, पॉइंट लगा के 30 हो जाएगा, 6 पंचा 30, इन 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। मुकेश ने एक बैंक में वार्षिक आय पर चक्रवृद्धि होने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ ऋण लिया, और यदि उसने 2 वर्ष के अंत में इतना भुगतान करने का अपना ऋण चुकाया तो उसने ऋण लिया था, तो ऋण बताना। देखो 5% की रेट मतलब 20 से 21 होगा, तो 2 साल की बात है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आएगा 400, है ना, इसका स्क्वायर करना, और नीचे आएगा 441। वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखो क्योंकि यहाँ पे 441 आता, तो 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7056, दे रखी है कि नहीं दे रखी, बस वही मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया 7056। और आपसे मूलधन कितना पूछा है, मूलधन इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 मूलधन आ गया हमारे हिसाब से, तो बस 400 की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है कि नहीं, तो देखो 441 से कम 441 एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा 4, 10 में से 4 गए 6, 3 6 में से 4 गए 2, और ये आ जाएगा आपका 6। तो देखो 4 6 24, 6 बार जा सकता है क्या, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, बिल्कुल 6 बार जा रहा है, तो 16 बार पूरा पूरा चला गया। अब 16 इंटू 100 करेंगे, 16 इंटू 400 सॉरी, तो 16 चौका 64 होता है, तो 64,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनकी व्यय का अनुपात 5:6 है, और दोनों की यदि दोनों क्रम 200 और 300 बचाते तो उनका वेतन बताओ। देखो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, और सिंपल भी होते हैं, कुछ नहीं करना होता। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 6 24, इसका मल्टीप्लाई 25, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1500, और 6 दूनी 1200, कितना आ रहा है 300, एक की वैल्यू आ गई 300 बस। अब पूछा क्या, एक का वेतन पूछा ना, तो 300 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 चौको 1200, आपका आंसर आ जाएगा।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए बी सी किसी काम को 4, 8, 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तीनों बारी बारी से एक दिन एक दिन कार्य करते हैं। तो ए पहले दिन कार्य करा, बी दूसरे दिन कार्य, सी तीसरे दिन कार्य करे, तो चौथे दिन का एक कार्य करता है। इसी क्रम में पूरा करते हैं तो दोनों की संख्या इसमें 175% काम पूरा हो जाए। देखो पहले यहाँ क्षमता निकालेंगे तो 4, 8, 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, इन टोटल काम हो गया 16। लेकिन 16 का अपन को 175% चाहिए, तो 175/100 है ना। अब देखो यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 3 दिन की मैं बात करूँ तो 3 दिन में जो काम होगा वो 7 होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। 25 चौको 100, 25 चौके 25 सत्ते 175, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 28 काम करना है। कितना करना है? 28। तो 7 7 चौक 28, 4 तिया 12, यानी 12 दिनों में आपका 28 काम हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात इतना है, यदि स्कूल में इतने छात्र हैं तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? तो 11 7 कितना होता है? 18। 18 की वैल्यू दे रखी है। तो देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 होता, 16 कम है 198, 162, एक की वैल्यू 190 आ गई। तो पूछा है तो स्कूल में लड़कियां कितनी हैं? 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 9, 10, 2, 2090। ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, आता ही होगा। एक वस्तु की कीमत 5%, 5% दो क्रमक वृद्धि कर दी जाती है। तो देखो यार 5 5 10, 55 25 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 10.25। ये आपको पता है सक्सेस का फॉर्मूला लगता है A + B + A × B/100। इसको कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,000 रुपये के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22 और 8% की छूट की दो क्रमक छूट का अंतर बताओ। देखो दोस्त, आप जानते हो 30 और 30, 12 और 8 30, 22 और 8 30, ये तो बराबर ही है। जो अंतर आएगा वो आएगा 22 और 8 के मल्टीप्लाई से। तो देखो 22 × 8/100, और इस परसेंट के एक जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है। और ये किसका निकालना है आपको? इतने का निकालना है, 10,000 का। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए एक व्यापारी 2 रुपये प्रति किलो और 6 से 26 अपरिष्कृत नमक और 3.60 रुपये मूल्य वाले 30 किलो अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को 3 रुपये प्रति मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ बताओ। देखो पहले बताओ, 2 रुपये के हिसाब से 26 किलो खरीदे तो कितने रुपए के? 26 दूनी 52 रुपये के आ गए। ठीक है। और 3.60 से खरीदे कितने किलो? 30 किलो। तो 3.60 × 30, देखो पॉइंट आएंगे यहाँ से, 2 जीरो, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये कट जाएगा। तो 36 दिया कितना होता है? 108। तो 8 2 10 6, यानी 160 के उसे पड़े टोटल गेहूँ। उसने बेचे कितने? 3 रुपये पड़ता है हिसाब से सारे। देखो 26 किलो तो ये थे और 30 किलो ये थे, तो 56 किलो ये हो गए। तो 56 किलो से 3 रुपये, अरे यार 3 रुपये के हिसाब से बेचे, 3 छंग 18, 53 15 1 16, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 8 रुपये का। पूछ क्या रहा है? तो लाभ परसेंट पूछो। देखो 8 का लाभ कितने पर? 168 पर। 8 का लाभ कितने पर? 160 पे होगा, सॉरी, गुणा 100। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है। 0, 20 एकम 20, 20 पंचा 100, यानी 5% लाभ होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, बी प्रथम 5 अब ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग हैं। तो ए और बी का औसत बताओ। देखो पहले ए की 5 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत निकलता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। तो 6 6 और 2 का 6 को 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ गई 3। और 5 वर्ग का अनुपात कैसे निकलता है? तो आप बोलेंगे सर n+1 × 2n+1 बटे 6। देखो 5 और 1 6 × 6 दूनी 12, 1 13 बटे 6, 6 से 6 खत्म हो गया, आ गया 13। अब पूछ क्या रहा है? इन ए और बी का औसत, तो इन दोनों का औसत निकालो। 13 और 6, 13 और 3 कितना होता है? 16, 16 और बटे 2 करेंगे, 13 और 3 कितना होता है? 16 होता है ना। 16 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8। आंसर तो 8 आ रहा है। तो ए और बी का औसत क्या होगा? तो आंसर तो 8 आना चाहिए। औसत से कम तो नहीं बोला। यदि ये 5 प्राकृतिक संख्याओं, ये ऐसी 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग हैं, तो ए और बी का औसत क्या है? आंसर तो 8 आना चाहिए भाई। यहाँ से आएगा 6, ये आएगा 6, 5 दूनी 10, 11 आएगा, सॉरी यहाँ से 11 आएगा, 5 10 11 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये देखो
यहाँ पूरा आ जाएगा 11, तो 11 और 3 कितना होता है 14, 14 का आता करेंगे 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 18 रुपये प्रति किलोग्राम से 27 किलो और 27 किलो प्रति किलोग्राम की दो सामग्रियों के अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 25 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखो 18 और 27 मिश्रण का क्वेश्चन है, बटे 25, तो 18 से 25 का कितने बचेंगे 7, सॉरी कितने बचेंगे 7, यहाँ से आएगा 2, तो आंसर आ गया 2:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई इतनी है 8 रुपये प्रति वर्ग की दर से उसका वक्र सतह को रंगने का, बेलनाकार है ना, वक्र सतह को रंगने का लागत क्या होगा। देखो पहली बात तो ये रेडियस यहाँ से 5 हो जाएगी, 7 और 8, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 5 3 8, ये तो नहीं होगा, 9 8 4 12, 12 और 9 कितना होता है 3, ये नहीं आएगा, 5 4 9 नहीं, 9 5 14, 14 माइनस 5 4 9 14 माइनस 10 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो देखो 8 5 13, 13 माइनस 2 11, ये 11 का मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि आप जानते पाई तो आना है, पाई आना है तो 22/7 भी आना, 22/7 मतलब 12 तो छुपा ही हुआ, 11 छुपा होगा उसमें, 11 का मल्टीपल चेक कर लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा और अब उसने 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रति बताओ। तो देखो एक बार बताओ, 25 के हिसाब से 25 कितने का आएगा 625 का आएगा। ठीक है, तो एक की कीमत कितनी आएगी 25। ठीक है, 25 रुपये है, पानी मिलाने के बाद ये आ गई कीमत दूसरे वाले की, क्योंकि 30, अब तो मिश्रण 30 हो गया। अब देखो मेरी बात को समझो कि अगर मैं यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू दे रखी थी पहले 25, अब क्या हुआ कि उसने 5 लीटर पानी मिला लिया, तो मिश्रण कितना हो गया टोटल 30 हो गया। अगर मुझे एक की कीमत निकाल और बेचा कितने में 625 में, तो मुझे एक की कीमत निकालने की, एक कितने में बेचा, तो तुम यही तो बोलोगे 625/30, तो यहाँ से आगे कीमत 625/30। ठीक है, 25 से 25 का स्क्वायर होता है ना 25, 630, दिया जाएगा 30:25, तो 25, 5 चौका 30, 25, तो 5 पे 1 का लाभ कितना होता है 20% होता है। खत्म हो गया सवाल, है ना। एक धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में उधार ली गई, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवर्तित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्तित किया जाता है तो धनराशि कितनी है। धनराशि पर इतना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, धनराशि ज्ञात करें। देखो मेरी बात को समझो, अगर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज करूँ 20%, तो जो 20 + 20 + 20 × 20/100 करना पड़ेगा, तो जाएगा 44%, आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर रेट अर्धवार्षिक होती तो 4 हो जाता, रेट तो आधी हो जाती, लेकिन टाइम 4 वर्ष हो जाता, तो 4 वर्ष का क्या होता है 46.41% होता है ब्याज, की नहीं होता, 10% पढ़ाया अपन ने। तो अंतर कितने का आ रहा है 2.41 का, और यही 2.41 का अंतर कितना दे रखा है 3133 दे रखा है, यानी अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो जाएगा 2.41। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा नीचे, यहाँ गुणा में कितना आ जाएगा 100। ठीक, अब राशि पूछी है तो राशि गुणा 100 करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कुल मिला के कितने जीरो आएंगे 4 जीरो तो आंसर में आएंगे, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं। ठीक है, अब देखो ये यूनिट डिजिट इसका 3 है, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि 3 ही आए, तो 1 3 3, यानी लास्ट में कितना आएगा 3 आएगा, तो बस ये 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेना पूरा। मतलब एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए उसकी मोटरसाइकिल चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा का औसत चाल 30 किलोमीटर हो जाए। देखो पहले 50 किलोमीटर से जाती है और फिर 25 रुक जाओ, फिर पता नहीं कितने से जाती है। ठीक है, और पूरी औसत चाल 30 है, और यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो कितना है 1 है, क्योंकि दोनों बार 50-50 चल रही है। यहाँ से आया 5 यहाँ, और यहाँ भी तो कितना आएगा 5, तो ये कितना आ जाएगी 33। अरे यार इससे तो नहीं निकलेगा ये, देखो यार टाइम आता है यार, सॉरी इससे नहीं होगा क्योंकि टाइम नहीं दे रखा है ना। अच्छा तो क्या कर सकते हैं, तो देखो 25 किलोमीटर की चाल से ये गया तो इसको 2 घंटे यहाँ लग गए। ठीक है, ये 2 घंटे लगेंगे। अगली 50 किलोमीटर की चाल वो कितने से जाए ताकि कुल मिला के उसको कितने, पूरी यात्रा का औसत चाल कितना जाए 30 किलोमीटर, मुझे नहीं पता। तो एक काम कर लो, देखो तो ये 50/25 है ना, प्लस ये 50/x बराबर ये आ जाएगा 100/30, नहीं 100
वैसे सक्सेसिव भी कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा वो फॉर्मूले से कर दो, होता नहीं एवरेज का फॉर्मूला होता है, दूरी निकालने का। तो 2 × कितना है कि 25/x अपन नीचे कर देंगे 25 + x, 25 + x बराबर ही आ जाएगा 30। ठीक है, बचा 25, 5 से 6, 5 × 30, 2 से 3 गया, तो देखो ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 25 × 3 = 75 + 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 75, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 37.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राजधानी डी के लिए 75 किलोमीटर नियत चाल से सीधी रेखा में यात्रा करती है और 2D के लिए बराबर दूरी के लिए 100 किलोमीटर चाल से नियत वाली दिशा में यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ। तो देखो औसत चाल के लिए कुल दूरी, तो कुल दूरी देखो डी यहाँ गया, 2D यहाँ गया, तो 3D आ गया ऊपर बटे कुल समय। तो पहले का समय निकालने के लिए D/75 करना पड़ेगा, तो जाएगा D/75 प्लस दूसरा का समय निकालने के लिए दूसरी के लिए 2D/75। तो देखो 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो D/50। ठीक है, एलसीएम ले लो तो 150 आ जाएगा। तो देखो 150 एलसीएम आएगा, तो मुझे बताओ अगर 150 एलसीएम आएगा तो ये 2D हो जाएगा। मैं बता समझाता हूँ पहले ना मैं कर क्या रहा हूँ। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुको ना। देखो मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा ये 2D, ये 3D बटे 150, और ये 150 पलट के ऊपर चला जाएगा कि नहीं चलाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। तो ये आ गया 3D × 150। ठीक है, तो देखो 2D और 3D कितना होगा 5D हो जाएगा यहाँ से, सर 5D हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 × 15 = 30, और D से D खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 30 × 90 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मुचर कर दिया, देख लेना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जब संख्या 1665, 238, 2038 को विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 और 6 बचे। तो देखो शेषफल 7 और 6 बचेगा, तो पहले एक काम करते हैं, पहले वो संख्या निकाल देते हैं जो पूरी पूरी कट रही है। तो इसमें से 7 घटा दो, ये बचेगा 1651। इसमें से 6 घटा दो तो ये बचेगा 2032। कितना बचेगा 2032। अब बड़ी से बड़ी निकालनी है, ठीक है भाई। तो देखो 2 से नहीं कटेगा, HCF 2 नहीं आ सकता इसका, पहले HCF निकालना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या HCF होती है। 2 आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। 3 चेक करो, 6, 5, 11, 12, 1, 13, 3 से नहीं कट रहा। 4 चेक करो, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि ये लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कट रहा। 7 से चेक करो, 7 दूनी 14, 2 बचे 25, 7 × 21, 4 × 41 नहीं बट रहा। 8 से चेक करो, नहीं जाएगा। 9 से, जब 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी मुश्किल है। 6, 5, 11, 2, 13 नहीं जा रहा। 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से चेक करेंगे तो 11 एकम 11, 5 बचे, 11 पंच 55, 1 बच रहा है, नहीं जाएगा। 12 से नहीं जाएगा। 13 से चेक करना, 13 एकम 13, 3 बचेगा, कितना होगा 35, 13 दूनी 26, 26 कितने बच गए 26 कितना बचेगा 9 और 13 7 क्या 13 से कहीं तो कट रहा है, इसको चेक कर लेते। 13 एकम 13, 7 बचेंगे, 13 पंच 65, 65 65 65 कितने बच रहे हैं 8, नहीं 13 एकम 13, 7 बचे, 13 पंच 65, 65 के बाद कितने बचेंगे 7। ये 13 से तो कटना नहीं चाहिए, कट रहा होगा। कितना है 2032, 6 घटाना था ना, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ से देखो ये 13 इसमें से एलसीएम आ रहा है, तो देखो 13 एकम 13, ठीक है, कितने बचे 3, तो 13 दूनी 26 और 9 बचे 13 7 91 × 13। तो देखो यहाँ पे 127 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में भी आपको 27 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वह कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। तो देखो इसको पहले 2 से ही काट लो, तो पहला गुणनखंड 2 निकलेगा। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 पंच 10, 1155 आ रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10 और 2 पंच 10, ठीक है। अब देखो 3 से कट रहा है क्या, 5 5 10 2 12, 3 से भी कट रहा है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 3 का 9, कितने बचे 2, 3 8 24 और 3 पंच 15, 385, ठीक है। अब 5 से तो कट ही रहा है, तो 5 इंटू इसको लिख सकते हैं अपन 5 7 35, 5 7 35, इसको लिख सकते हैं 11 × 7, ठीक है कि नहीं। जोड़ना है 2, क्लोज करो, 2 3 5 5 10, 10 और 11 कितना होता है 21, 21 7 कितना होता है 28, और 28 से क्या है 1 कम है, तो आंसर आएगा 27। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।